हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक माह की रमा एकादशी, और ये कार्तिक मास में की सबसे बड़ी तिथि है और ये शुक्रवार के दिन पड़ रही है। आप सभी को पता है कि ये माँ बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जाना जाता है। रमा एकादशी, यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है, माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करने से, उनका आह्वान, उनका व्रत रखने से हमारे जीवन में चल रही सारे परेशानियां समाप्त होती है। फिर चाहे वह धन धान्य से हो या सुख समृद्धि की हो, इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। महाराज, इस प्रकार से आज की शिव महापुराण की कथा से हम ये जो आपको उपाय बता रहे हैं, ये आपको रमा एकादशी वाले दिन अवश्य करना है। 17 अक्टूबर शुक्रवार वाले दिन मात्र 5 शुद्ध आटे के दीपक, 3 तुलसी पत्ते वाला उपाय। ये कोई उपाय नहीं है महाराज, ये आपके भाग्य को बदल देने वाला रास्ता है। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं टिकता, धन आता है पर ठहरता नहीं। मंदिरों में दीपक जलते हैं लेकिन घर के दीप बुझ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली नहीं, आपके कर्मों की दिशा ही रुकी हुई है। भाइयों और बहनों, 17 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक महीने की रमा एकादशी आ रही है। ये कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी को समर्पित वह एकमात्र एकादशी है जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और माता लक्ष्मी संसार के हर घर में स्थायित्व देने निकलती हैं। कहते हैं, इस तिथि पर की गई हर साधना, हर दीपदान भविष्य के 12 महीनों तक फल देता है। यही कारण है कि इसे सफलता की एकादशी भी कहा गया है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी और पालनकर्ता विष्णु दोनों के आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होते हैं। लेकिन एक ऐसी गुप्त साधना है जो सिर्फ इस दिन ही की जाती है और उसे करने वाले के घर में सदैव लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस दिन केवल 5 आटे के दीपक और 3 तुलसी पत्तों से किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जिसे शास्त्रों में रमा साधना कहा गया है। कहते हैं, जब इन 5 दीपकों का प्रकाश तुलसी के 3 पवित्र पत्तों को छूता है तो लक्ष्मी का निवास स्थायी हो जाता है। जिस घर में ये साधना होती है वहां दरिद्रता, कलह और क्षण की छाया समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति इस दिव्य तिथि पर 5 आटे के दीपक और 3 तुलसी पत्तों वाला यह उपाय करता है, उसके जीवन से कष्टों का अंधकार मिटता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास बनता है। कहते हैं, जहां तुलसी की महक और दीपक की लौ मिल जाए वहां स्वयं लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। 3 कारण क्यों ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये एकमात्र एकादशी है जो लक्ष्मी के स्थायी वास की गारंटी देती है। शुक्रवार का संयोग इसे 100 गुना अधिक फलदायक बनाता है। मात्र 5 दीपक और 3 तुलसी पत्तों से असीम फल मिलता है। कोई बड़ा खर्च नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। धन की स्थिरता आती है, घर में कलह और बाधा दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, संतान और परिवार पर शुभता बनी रहती है और सबसे बड़ा वरदान स्थायी लक्ष्मी का वास घर में धन धान्य में वृद्धि करता है। इस उपाय को आपको या फिर आपके घर के किसी भी एक सदस्य को अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के पश्चात आपको वह फल मिलेगा जिसकी कभी अपने कल्पना ही ना करी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान आपको इस उपाय का फल देंगे। ये मौका हाथ से जाने ना दे। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद, इस कथा को देखने के बाद आपको कोई और कथा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी सरलता विधि से संपूर्ण उपाय को सुनिए, किस प्रकार करना है, कैसे करना है, सामग्री कहाँ से लेनी है और इस उपाय को करने का आपको क्या फल मिलेगा, हम आपको वह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट है और आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी जीवन से दुख कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम अगले वीडियो में आपकी राशि से जुड़ा भाग्य अवश्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। महाराज, देखा गया है जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल और केवल इस उपाय को मात्र 5 आटे के दीपक, 3 तुलसी पत्ती वाला उपाय करने से पूर्ण हो जाती है। बहुत सारी मेरी कई अन्य माता बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को कर भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिला है।
जैसे कि हमारी व्यासपीठ पर पत्र आते रहते हैं कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय को हमने किया और उसका हमें फल भी मिला। तो देखिए, जो सबसे बड़ी और विशेष माह तिथि रहती है, उस तिथि पर यदि उनके विशेष उपाय किए जाएं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानी और समस्या भी समाप्त होती है। इसलिए हम आपको दिनांक के उपाय बताते हैं कि किस दिन आपको किस उपाय को और किस समय, किसी निश्चित समय पर करना चाहिए। उपाय का आपको फल अवश्य ही मिलेगा। मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जो प्रश्न करती हैं कि महाराज जी, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख कष्ट चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है, हम शिव मंदिर तो रोज़ जा रहे हैं, फिर भी वह समस्या समाप्त नहीं हो रही है। तो देखिए महाराज जी, आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्यों चल रही है, उसका आपको कारण भी नहीं पता है कि वह समस्या किस कारण से चल रही है, या फिर कोई दोष भी हो सकता है, जैसे कि पितृ दोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, वास्तु दोष हो सकता है, या फिर किसी भी प्रकार का मंगल दोष। तो इस दिन यदि आप लोग ये वाला उपाय कर लेते हैं तो महाराज जी, ये वह उपाय है जो आपके सारे दोषों को। अब बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। देखिए महाराज जी, इस उपाय को करने के 2 समय बताए गए हैं, सुबह का समय, प्रदोष काल का समय। कई सारी माता बहनें सुबह के समय इस उपाय को करना चाहती है तो वह सुबह के समय इस उपाय को कर सकती है। सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है, विशेषकर पूजा पाठ और उपासना के लिए सुबह का समय बहुत उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 7 बजे से 8 बजे तक यदि कोई व्यस्त है और वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे तक कर सकते हैं। और यदि कोई माता बहन चाहे कि वह 12 बजे से पहले कर लें तो भी मान्य है। बस इतना ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे से बाद नहीं होना चाहिए। अब देखिए, महाराज की बात कर लेते हैं प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष काल का समय दूसरा श्रेष्ठ समय है प्रदोष काल। प्रदोष काल का अर्थ है संध्या के समय का वह विशेष मुहूर्त, सबसे श्रेष्ठ समय। शाम 5 बजे से 6 बजे तक यदि इस समय ना हो पाए तो रात 8 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 8 बजे के बाद ये उपाय न करें। अब कई सारे लोग कमेंट करके हमसे ही समय पूछने लगते हैं कि महाराज जी आप ही बता दीजिए सबसे उत्तम समय कौन सा है, कौन सा समय चुने। यदि आप प्रदोष काल में करें तो दीपक साथ ले जाएं, यदि आप सुबह करें तो गंगा जल साथ रखें। दोनों समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी समय कीजिए। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में कि इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। 3 तुलसी पत्तियां ताजी हों तो उत्तम। यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में घर में रखी सूखी तुलसी पत्तियां भी उपयोग में ली जा सकती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या परिचित से ले सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, तो अब हमें हल्दी लेना है। 1 चुटकी हल्दी, रसोई घर की हल्दी चलेगी, शुद्ध हल्दी का प्रयोग करें। अब इस उपाय को करने के साथ में हमें एक दीपक भी लेना है। महाराज जी ठीक है, एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक प्रदोष काल में करने पर दीपक अवश्य जलाएं। थोड़ा सा गंगा जल, सुबह के समय करने पर गंगा जल का उपयोग करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा रखें। अब हम इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझते हैं। शुद्धि और प्रारंभिक प्रार्थना। सबसे पहले आप स्नान कर लें या कम से कम हाथ मुंह धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। तुलसी से प्रार्थना करके 3 पत्तियां लेना। हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले आ रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें, हल्दी लगाना। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं। यार पत्तियों, बिंदी शुभता का प्रतीक है। ऐसा करने से पत्तियां और भी पवित्र हो जाती हैं। दीपक या गंगा जल का प्रयोग यदि आप प्रदोष काल में हैं, दीपक जलाएं। यदि आप सुबह कर रहे हैं, गंगा जल का स्पर्श करें। 2 तुलसी पत्तियां अर्पण करना। अब जिन 2 पत्तियों पर हल्दी लगी है उन्हें भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अर्पित करें और कहें, हे श्रीहरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूँ, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें।
मेरे परिवार में सुख शांति लाएं। नमो नारायणाय। अब अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोलें। जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा कर इसे दूर करें। मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, मेरे घर में धन की कमी दूर हो। तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग, अब बची हुई तीसरी पत्ती को आप घर के किसी शुभ स्थान पर रख दें, जैसे घर का मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का पवित्र स्थान। यह पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनेगी। अंत में भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद दें। मंत्र जाप उपाय करते समय आप सरल मंत्र जप सकते हैं, नमो नारायणाय 11 बार या श्री विष्णवे नमः 21 बार। उपाय करने के बाद का फल अब देखिए महाराज जी, इस उपाय का फल क्या होता है? घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। तो भाइयों और माताओं, यह था 3 तुलसी पत्तियों और हल्दी का उपाय। यह उपाय छोटा है, सरल है, लेकिन इसमें अपार शक्ति छुपी हुई है। श्रद्धा और विश्वास से इसे करें, भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने, 5 आटे के दीपक सिर्फ आपकी साधारण मनोकामनाएं पूरी करेगा, बल्कि घर परिवार में शांति, सुख और समृद्धि का भी स्थायी साधन बनेगा। यह उपाय कोई कठिन साधना नहीं है, इसमें न तो बड़ी बड़ी सामग्री चाहिए, न ही जटिल अनुष्ठान, बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए और शुद्ध भाव चाहिए। याद रखिए, उपाय करते समय केवल एक ही संकल्प हो आपके मन में, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हे माता लक्ष्मी, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी समस्याएं दूर करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। सबसे पहले हम इस उपाय को करने के समय के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आपको किस समय करना है। देखिए, उपाय का सही समय भक्तों, कोई भी उपाय तभी सिद्ध होता है जब वह सही समय पर किया जाए। इसलिए आज मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा कि यह उपाय कब और कैसे करना है। सुबह का समय, सबसे पहले हम इस समय के बारे में बात कर लेते हैं। प्रातःकाल का समय शिव पूजन और उपाय के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके पास जल्दी का समय है तो 7 से 8 बजे के बीच करना सर्वोत्तम है। सुबह सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। देखिए कौन सा समय चुने। अगर आप दोनों उपाय 7 चावल और 5 दीपक साथ करना चाहते हैं तो सुबह का समय चुने। अगर आप केवल दीपक वाला उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय भी उत्तम है। देखिए, आपको 5 आटे की दीपक और 7 चावल के दाने वाले उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 7 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। 7 चावल के दाने 7 अंक का विशेष महत्व है। ये 5 आटे की दीपक पूर्णता और 7 लोगों का प्रतीक है। ध्यान रहे, ये चावल शुद्ध और अखंड होने चाहिए। फूटे हुए या टूटा हुआ कोई भी दाना नहीं चलेगा। इन्हें आप अपने घर की रसोई से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घर के चावल टूटे फूटे हैं तो नजदीकी किराना या अनाज की दुकान से ताजे चावल ले आइए। 7 दाने अलग कर एक छोटी कागज की पुड़िया या पूजा की डिब्बी में रख लीजिए। अब देखिए महाराज जी, हमारे साथ चावल के दाने तो हो गए, यानी कि आपके साथ चावल के दाने निकल कर रख लेना है। अब हम बात करते हैं तो क्या कर रहा है, परिवार को लेकर के दाने कच्चा पन्ने का निकल कच्चा पन्ने कर 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 का। अभी यदि परिवार को लेकर कर 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 निकल कर 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 लेते हैं 5 आटे के दीपक के बारे में। 5 आटे के शुद्ध दीपक, 5 आटे के दीपक, ये दीपक साधारण गेहूं के आटे से बनाए जाएंगे। दीपक बनाते समय इसमें न नमक मिलाना है न हल्दी आटे से, बस सादा शुद्ध दीपक बनाना है। हर दीपक में गोल बत्ती की रुई का प्रयोग करना है।